नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई शानदार जानदार चल रही होगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारी जो स्कूल लेक्चरर वाली क्लासेस चल रही हैं। आज अपनी क्लास नंबर 11 है और हम इसमें टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है वो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान बजट 2025-26। अब ये टॉपिक आपके डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें से सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं आरपीएससी के द्वारा। और इसमें जो भी सारी योजनाएं हैं, प्रोग्राम्स है, उनमें क्या क्या सरकार कर रही है, कितना बजट बढ़ाया है, परमाणु ऊर्जा वगैरह, तो सारा कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सरकार देखना चाहती है कि आप कितने अपडेटेड हैं, आपको राजस्थान के बजट के बारे में कितना कुछ पता है, नहीं पता है। इसलिए यहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन बनाएगी, तो आप इसको पूरा देखें। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ही आपका जो है राजस्थान बजट पूरा कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट वीडियो में इसके हो सकेंगे पॉसिबल तो एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, वरना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपका बिना समय व्यर्थ करते हुए अपन अपना क्लासेस शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट वर्ष 2025-26 है, इसके प्रमुख बिंदु हमें देखने हैं। तो राजकोषीय संकेतांक जो अपने को दिया है, सबसे पहले ये देखते हैं। अब वर्ष जो अपना चल रहा है 2025-26, इसके बजट के अनुमान में क्या है, 2,94,536 करोड़ 49 लाख रुपए की क्या हुई है, राजस्व प्राप्तियाँ हुई है। अब इसमें क्या है, थोड़े से जो है आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये आरपीएससी आजकल ऐसे डायरेक्ट फैक्ट ही पूछ रहा है, तो थोड़ा सा तो आपको परेशान होना पड़ेगा, इनको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। इस क्लास की पीडीएफ जो है पूरी, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो आप अभी कुछ भी नहीं लिखें, आराम से सुने और इस पीडीएफ का प्रिंट निकाल लेना और इसी में बाद में जो है हाईलाइट कर लेना, जो भी आपको ऐड करना है वो कर लेना, ठीक है। तो आपको क्लास के तुरंत बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, बस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने। तो बजट वर्ष अपना 2025-26 है, इसके अनुमान में क्या है, राजस्व प्राप्ति की बात की जाए, राजस्व प्राप्तियों की, तो कितनी राजस्व प्राप्ति की बात की है यहाँ पे, 2,94,536 करोड़ 49 लाख रुपए की। अब बात की जाए अगर राजस्व व्यय की, तो राजस्व व्यय है अपना 3,25,545 करोड़ 90 लाख रुपए। कितना है ये राजस्व प्राप्ति, तो अपने को 2,94,000 की हुई है और राजस्व व्यय अपना दिखा रहे हैं यहाँ पे अनुमान में कि 3,25,545 करोड़ 90 लाख रुपए हो जाएगा। अब जो बजट अनुमान है, इसमें राजस्व घाटा अगर पूछे आपसे, डायरेक्ट पूछेगा, तो राजस्व घाटा आपको बताना है 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए का। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया यहाँ पे, तो राजस्व प्राप्ति देखी, ठीक है, राजस्व प्राप्ति तो इतनी हुई, लेकिन अपना खर्चा इतना बता दिया, तो अपने को घाटा कितने का हो गया यहाँ पे। घाटा कैसे होगा, जब आप व्यय में से ये आप घटा देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं और देखें तो घाटा जो है अपने को कम ही हुआ है 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए का, तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। घाटा जो है राजस्व प्राप्ति से और व्यय से तो कम ही है, तो ऑप्शन देख के थोड़ा सा आइडिया लगा लेना, 31,000 के अप्रोक्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है। अब जो राजकोषीय घाटा है ये क्या है, 84,643 करोड़ 63 लाख रुपए है, जो क्या है जीएसडीपी का 4.25% है। तो ये जीएसडीपी क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है अपने पास में ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। हिंदी में अपन बात करें तो आपको पता ही होगा, ग्रॉस मतलब ये सकल हो गया, स्टेट मतलब राज्य हो गया, डोमेस्टिक हो गया घरेलू, और प्रोडक्ट सभी जानते हैं उत्पाद, ठीक है। तो ये अपने को जीएसडीपी की फुल फॉर्म थोड़ी सी पता होनी चाहिए और ये होता क्या है, तो ये भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जीएसडीपी है, ये क्या होती है, किसी भी स्टेट की क्या होती है, ये स्टेट की इकोनॉमी, स्टेट की पूरी जो इकोनॉमी होती है उसके बारे में यहाँ पे क्या करते हैं, मापने के लिए ये जीएसडीपी का यूज़ करते हैं। ये क्या दिखाता है, तो ये जो अपने राज्य की बाउंड्रीज़ है, इनके अंदर जो है एक फिक्स्ड पीरियड में अपने राज्य की जो क्या है बाउंड्रीज़ हैं, सीमाएं हैं, उसमें क्या करेगा, फिक्स्ड जो पीरियड है, कोई जैसे 1 साल 2 साल जो ले लिए, उसमें उत्पादित सभी उत्पाद वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को ये दर्शाता है जीएसडीपी, ठीक है। तो आपको तो यहाँ पे डायरेक्ट वैसे फैक्ट ही याद रखने हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी होगी
तो आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, तो जीएसडीपी का मतलब आपने देख लिया कि आमतौर पे क्या है, सिंपल भाषा में बोलें तो आमतौर पे जो एक वर्ष में अपन क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट है उन पे अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य की बारे में देखते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब जीएसडीपी जो है वर्ष 2025-26 में बढ़ के कितना 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का यहाँ पे अनुमान लगाया है। इसमें क्या भाई, जीएसडीपी अपना इतना हो जाएगा 19,89,000 करोड़ रुपए का। ये क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी सब ये अभी अनुमान में ही बात हो रही है। अब वर्ष 2030 तक क्या हो जाएगा, तो वर्ष 2030 तक जो है अपनी अर्थव्यवस्था जो है $350 बिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, $350 बिलियन हो जाएगी क्या अपनी 2030 तक इकोनॉमी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आगे बात करें तो अपने को यहाँ पे क्या दिया है, राम जल सेतु लिंक परियोजना। अब क्या है ये भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राम जल सेतु लिंक परियोजना। इसी को क्या बोले हैं, नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया, संशोधित करके PKCERCP। क्या है, PKCERCP। तो ये अपने जो ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ी होगी, जब नहर योजना है परियोजना तब आपने देखा होगा। तो ठीक है, ये आपने अपडेट कर लिया होगा। तो फिर भी आपके लिए लिख देते हैं, P का मतलब यहाँ पे है पार्वती नदी। क्या है भाई, पार्वती। K का मतलब है यहाँ पे काली सिंध। ठीक है, पार्वती काली सिंध। C का मतलब हो गया चंबल, और ये ERCP का हो गया ईस्ट क्या है, ईस्ट राजस्थान और कैनाल प्रोजेक्ट। क्या हो गया, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इसकी फुल फॉर्म हो गई पार्वती काली सिंध चंबल नदी है तीनों, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इन तीनों नदियों को क्या करने के लिए, लिंक करने के लिए ही ये परियोजना अपनी शुरू की है, और इसी का पहले नाम था राम जल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे MOU हुआ है। अब भारत सरकार के बीच में ये MOU हुआ है। अब इसमें क्या होगा, तो जो केंद्रीय जल आयोग है, क्या है, एक तो केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय सिंचाई मंत्रालय, इनके द्वारा ये क्या किया गया है, MOU साइन किया गया है। और इसका जो मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है इस मतलब परियोजना का, PKCERCP का, तो इसका जो एम है क्या होगा, इससे वाटर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, और जो जल संसाधन है अपने पास में उनको ईजी में आप उपयोग कर पाएँ, अनुकूलन के लिए ये अपन करेंगे। और MP और राजस्थान के जो भी क्षेत्र हैं, MP और राजस्थान के जो भी क्षेत्र हैं उनको पानी मिल पाए, इसके लिए ही क्या है, शुरू की गई है। अब ये योजना जो है अपने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को क्या करेगी, पेयजल और औद्योगिक जल की आपूर्ति करेगी। तो आप इसके बारे में और ज़्यादा देख लेना, क्योंकि अगर हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे तो अपने को कम से कम 10 मिनट चाहिए। तो ज़्यादा डिटेल में आप खुद पढ़ लेना, आपने पढ़ भी रखा होगा, और बाकी अपन कभी ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे, और आपने पढ़ ही रखा होगा। ठीक है, तो अभी अपन बजट डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर अपनी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी फिर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, पेयजल। अब पेयजल के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी आपको। पेयजल के बारे में क्या बोला है भाई, फिर आएगी अपने ऊर्जा, फिर ऐसे ही कृषि, ऐसे सब चीज़ें अपने आएंगी। तो इनके बारे में आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने को पेयजल के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है वो देखते हैं। अब सरकार ने क्या बोला है भाई कि 20 लाख घरों में क्या करेंगे, 20 लाख घरों में कनेक्शन लगवाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए क्या करेंगे भाई, 425 करोड़ रुपए का ये क्या करेंगे भाई, खर्च करेंगे। तो ये क्या बोला है भाई, 20 लाख घरों में तो कनेक्शन लगवाएंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए मतलब पानी पीने के लिए जो है उसके लिए 425 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने क्या किया है, बताया। अब ये है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी ये प्रारंभ किया है, और 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्य इसमें करवाने का इन्होंने टारगेट रखा है। ठीक है, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी जो है ये क्या है, तो ये क्या है, अपने जो जल जीवन मिशन था, ठीक है, जल जीवन मिशन था, ये अपने आया था 2021-22 वाले बजट में आया था जल जीवन मिशन। इसमें क्या किया था, तो इसमें इसका उद्देश्य था जो भी अपने 4,378 शहरी निकाय है, शहरी निकायों में क्या करना था, यहाँ पे 2.86 करोड़ के इनको घरेलू नल कनेक्शन देने थे। इसका टारगेट था 2021-22 वाले में जल जीवन मिशन आया था। ठीक है, तो ये था वहाँ पे टारगेट, और इसके द्वारा क्या कर रहे थे,
सतत जल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल निकाय जो हैं इनका क्या करेंगे, नवीनीकरण करेंगे। और जो शहरी जल प्रबंधन के लिए क्या है, इसमें सुविधाओं को बढ़ाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे था जल जीवन मिशन में। ठीक है, योजना वाले में अपन इसको और अच्छे से कर लेंगे। तो बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको बताते हुए हम आगे चलेंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी है, इसमें क्या है 5,830 करोड़ रुपए आपको याद रखने हैं। इससे अधिक लागत की कार्य की बात की है। और क्या बोला है यहाँ पे, 1,000 जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल पे कितना भाई 1,000 ट्यूबवेल और 1,500 हेडपम्प, मतलब 1,000 तो ये क्या करेंगे, ट्यूबवेल लगवाएंगे। ठीक, क्या लगवाएंगे, ट्यूबवेल लगवाएंगे। और 1,500 क्या करेंगे भाई, हेडपम्प लगवाएंगे। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कहीं भी हेडपम्प तो दिखाई देते ही नहीं है। सब ने क्या है, घरों में भी बोरिंग करा रखी है और बाहर भी बोरिंग मिलती है। तो जगह जगह बोरिंग करके क्या है, पानी का लेवल है वैसे बहुत ही डाउन हो गया है। तो सरकार क्या कर रही है, जो बोरिंग नहीं लगा सकते हैं, पानी की समस्या है, उनके लिए क्या करेगी, 1,000 तो क्या करेगी भाई, ट्यूबवेल लगवाएगी। और 1,500 जो है क्या लगवाएगी, हेडपम्प लगवाएगी। पहले सब हेडपम्प से ही पानी भरते थे, तो क्या है थोड़ा सा परेशान होना पड़ता था, हेल्थ वगैरह सही रहती थी। अब तो क्या है, बोरिंग है सबके घर में, एक बटन दबाया पानी आ गया। तो थोड़ा सा इससे वैसे भी वाटर लेवल भी डाउन जा रहा है, आपको अपने शरीर को भी कष्ट नहीं देना पड़ता है, तो उससे भी आपको बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो जितना हो सके थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क करते रहें। ये नहीं कि अब बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन में आ गए तो कुछ काम ही नहीं करें, आराम से लेट के वीडियो देख रहे हैं, कोई पेन कॉपी हाथ में नहीं है, तो ऐसे नहीं काम चलता है। मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सुविधाएं हैं भाई, अभी आपके पास हैं, तो उनका सही यूटिलाइजेशन कीजिए। ये नहीं कि उसकी वजह से आप बिल्कुल ही आलसी हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है भाई, इसको तो हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देखिए JJM-O&M। अब भाई ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्या लिख दिया JJM-O&M। तो JJM यही है, क्या है ये, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को ही JJM बोला है शॉर्ट में। और O&M क्या है, तो O&M है अपने पास में क्या, ये है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ JJM और O&M से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। JJM हो गया अपना जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन हो गया। और O से हो गया अपना ऑपरेशन, क्या हो गया, ऑपरेशन। एंड M से क्या हो गया, मैनेजमेंट नहीं, मेंटेनेंस, क्योंकि अपने सिलेबस में मैनेजमेंट भी है तो थोड़ा सा वही याद रह गया। तो ये मेंटेनेंस। ठीक है, तो JJM-O&M जल जीवन मिशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब इसके लिए क्या किया है, JJM-O&M के लिए पॉलिसी, तकनीकी अधिकारी और कर्मचारी जो है इनको संविदा पे रखने के लिए क्या किया है इन्होंने, ये बोल रहे हैं कि भाई 1,000-1,500, मतलब वापस से इन्होंने क्या बोल दिया, 1,500 जो है नौकरियां हम देंगे, पद सृजित करेंगे। किसके लिए, इसके लिए। तो वापस से एक बार देख लो सारा पेयजल में क्या क्या पढ़ा अपन ने। यहाँ पे देखा हमने 20 लाख घरों में क्या करेंगे, कनेक्शन देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए 425 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी जो है प्रारंभ किया, इसमें 5,830 करोड़, कितने भाई, इसमें तो 5,830 करोड़ की बात की है, किसमें, CM JJM में। ठीक है, और ऊपर क्या देखा आपने, कनेक्शन देंगे। तो कनेक्शन के लिए कितनी बात की है इन्होंने, 425 करोड़ कनेक्शन देंगे। और 425 करोड़ कनेक्शन के लिए और पेयजल के लिए। ठीक है, तो पेयजल के लिए और इसके लिए ये है। और जो कनेक्शन है वो कितने लाख घरों में, तो 20 लाख घरों में देंगे। ठीक है, अब इन्होंने आगे क्या बोला, यहाँ देखो 1,000 ट्यूबवेल लगवाएंगे भाई और 1,500 हेडपम्प लगवाएंगे। ठीक है भाई, लगवा दो। अब JJ&OM के लिए क्या बोला कि भाई अधिकारी भी चाहिए होंगे, किसी मिशन को चलाएंगे तो अधिकारी भी चाहिए, काम करने वाले कर्मचारी भी चाहिए। तो इन्होंने बोल दिया कि संविदा पे रखेंगे, संविदा कैडर बनाएंगे, तो इसके लिए खर्चा चाहिए, तो खर्चा भी देंगे। और ये जो है कितने लोगों को रखना पड़ेगा इनको, 1,500 लोग यहाँ पे काम करेंगे, तो 1,500 पद सृजित करेंगे, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बजट में बोला है। ठीक है, तो पेयजल का सारा कुछ याद हो गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। अब अपने ऊर्जा का टॉपिक भी है। ठीक है, अभी आपको वो करवाया नहीं है, एटॉमिक एनर्जी आपके सिलेबस में है, तो उसमें क्या है, परमाणु ऊर्जा के बारे में तो हमें देखना ही है। और इसमें सोलर एनर्जी सब इसके आ जाएगी।
तो यहाँ से आप इसको देख लें, इसके बाद में अपन वो टॉपिक भी कर लेंगे, जो भी कुछ बचा रहेगा अपना आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ऊर्जा एनर्जी की बात करते हैं। तो आगामी वर्ष जो है अपना नेक्स्ट ईयर, उसमें क्या होगा भाई, 6,400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन की टारगेट रखा है। 5,700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य का। और रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण के पीक सप्लाई में वृद्धि करके 20,700 मेगावाट की क्या है, बिजली सप्लाई करने का इन्होंने टारगेट रखा है। तो क्या क्या पढ़ा अभी हमने, आगामी वर्ष में क्या है, 6,400 मेगावाट, कितना, 6,400 मेगावाट से ज़्यादा का हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला है। इधर क्या बोल दिया, इधर 5,700 जो है मेगावाट, इसके लिए ऊर्जा का उत्पादन के कार्य करेंगे। रबी 2025 हेतु विद्युत वितरण इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पीक सप्लाई में वृद्धि करके 20,700 मेगावाट, कितना, 20,700 मेगावाट जो है बिजली की सप्लाई करने की बात की है। अब इधर देखो 50,000 क्या है, 50,000 कृषि कनेक्शन, एग्रीकल्चर जो कनेक्शन है नए, वो देने की बात की है। और 5 लाख कितने, डोमेस्टिक कनेक्शन। तो आपसे अगर पूछे कि एग्रीकल्चर वाले कनेक्शन कितने देंगे भाई, तो एग्रीकल्चर वाले बता देना 50,000, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि भाई डोमेस्टिक बता दो, घरेलू बता दो, तो बता देना आराम से 5 लाख है। इसमें ऐसे ही लिखते हैं, चलो ये 50,000 हो गया, ठीक है, इधर 5 लाख हो गया। डोमेस्टिक है, घरेलू क्या है, घरेलू लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, ऐसे याद रख ले। तो घरेलू में ज़्यादा वाला आएगा तो 5 लाख आएगा। और एग्रीकल्चर क्या है, कम ही लोग आजकल पसंद करते हैं, क्योंकि किसान जो है बहुत ही मेहनत करते हैं, मेहनत किसी से आजकल की नहीं जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फार्मर जो है बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको उनके रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी किसान परिवार से आते हैं उनको बहुत क्या है, बहुत ही अच्छा मैं मानती हूँ उनको, उनके लिए बहुत रेस्पेक्टफुल है हम। तो एग्रीकल्चर वाले क्या है, थोड़े कम ही लोग होते हैं जो इतनी मेहनत कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि 50,000 लोग ही मेहनत ही कर सकते हैं, और 5 लाख लोग जो हैं घरेलू हैं, मतलब वो काम नहीं कर सकते। ऐसे आपको ध्यान में रह जाएगा, 5 दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अधिक दर पर क्या है, अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था को समाप्त करने की बात की है, ठीक है। अगर आप अधिक दर पर मतलब मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम रेट पे क्या है, अन्य जो राज्य है, अदर स्टेट है, उनके साथ बैंकिंग करेंगे, तो इस व्यवस्था को यहाँ पे समाप्त कर दिया है। निजी क्षेत्र, प्राइवेट जो सेक्टर हैं, इनके माध्यम से आगामी वर्ष में क्या है, 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने की बात की है। ये शायद किसी एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि अपने आगामी वर्ष में क्या है, कितने ऊर्जा का उत्पादन का टारगेट रखा है, तो आपको वहाँ पे 10 गीगावाट ऑप्शन दिया हुआ था। तो ऊर्जा में से इसी में से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, अभी जो भी हैं, बाकी की चीज़ें अपन आगे देख ही लेंगे। अब आगे देखो 765 केवी का 1, ठीक, 400 केवी के 5, और 220 केवी के 13, और 132 केवी के कितने हैं, 28, और 33/11 केवी के 133 GSS। अब GSS क्या है भाई, तो GSS क्या है पहले तो ये देख लो। तो GSS की फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है। क्या है भाई, ग्रिड सब स्टेशन, GSS की क्या है, फुल फॉर्म है, ठीक है, बिल्कुल पता है। अब ये क्या है भाई, तो ये करता क्या है, तो ये आपके घर में सब में बिजली आती है, तो जो ये है ट्रांसमिशन लाइन होती है, उससे क्या है बिजली को प्राप्त करता है, ठीक है। और क्या करता है, इससे सब ट्रांसमिशन लाइनों को क्या करता है, वितरित करता है। इसलिए ये ग्रिड सब स्टेशन जगह जगह पे लगाए जाते हैं, जिससे क्या है आपके घर में अच्छे से बिजली आ पाए, ठीक है। तो GSS का मतलब पता हो गया। अब अपने को मतलब वहाँ पे नहीं पूछेगा, अपने को तो पूछेगा कि भाई 765 केवी के कितने हम GSS लगाएंगे। इधर पूछेगा कि 400 केवी के कितने लगाएंगे, फिर 220 केवी के कितने लगाएंगे, फिर पूछ लेगा 132 केवी के कितने लगाएंगे, और 33/11 केवी के कितने लगाएंगे। भाई इतना क्या टारगेट रखा है अपन ने, ये बता दो हमको। तो ये बता देना आराम से कि 765 का तो एक ही लगाएंगे भाई।
400 का कितना लगाएंगे, 400 के 5 लगा लेंगे। 220 के कितने लगा लेंगे, तो 220 क्या है 13 लगा लेंगे इसके। अब इधर और कम हो गया तो 132 अफोर्डेबल है, सब लगा सकते हैं, तो ऐसे क्या है 28 लगा लेंगे। और 33/11 ये तो और बहुत ही कम हो गया, तो बहुत ही कम हो गया, तो यहाँ पे ये 133 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 33/11 है, यहाँ पे भी 133 है, तो ये तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है याद करने में। अब यहाँ पे देखो 132 वाला क्या था, 28 था, क्या था 132 वाला 28 था, तो 28 ध्यान में रखो। 132 वाला कितना हो गया, 28 हो गया। अब 220 वाला कितना है, 220 वाला है कितना 13, ठीक है। अब इधर 400 वाले क्या है, अब इधर बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं तो इधर कम कर देना, तो ऑप्शन देख के ध्यान आ जाएगा कि 400 वाले तो जो है 5 ही है, अब इधर 4 आ रहा है, तो 0 हटा दो और 0 0 की जगह यहाँ पे 5 लगा दो, ठीक है। 765 तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो बहुत ज़्यादा है, तो एक ही व्यक्ति खरीद सकता है, ऐसे आप ध्यान में रखो, तो एक ही याद रखो, ठीक है। ऐसे आपसे पूछेगा 765 के कितने हो गए, 1 हो गए, 400 के कितने 5 हो गए, 220 के 13 हो गए, 132 के 28, 33/11 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 133 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। GSS अपन ने इस्टेब्लिश करा दिए। अब क्या है भाई, मुख्यमंत्री निःशुल्क जो बिजली योजना है, क्या है भाई मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है। इसके जो लाभान्वित परिवार हैं उनको चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सोलर प्लांट क्या करेंगे भाई, निःशुल्क सोलर प्लांट लगवाएंगे इनके लिए, और 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क इनको देंगे। अब इसमें क्या होगा भाई, निःशुल्क बिजली योजना जो है अभी तो क्या है 100 यूनिट सभी को फ्री दी जा रही है अपने राजस्थान में, ठीक है। तो 100 यूनिट के ऊपर आपसे चार्ज लिए जाते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी इससे लाभान्वित परिवार है, अगर वो सोलर प्लांट यहाँ पे इनके लगाते हैं, निःशुल्क सोलर प्लांट, ठीक है, तो निःशुल्क सोलर प्लांट लगाएंगे इनके सबके घरों पे, और 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क करेंगे, मतलब इनको जो है 50 यूनिट और अपन फ्री दे देंगे, ये बात इन्होंने बोली। अब है अल्प आय वर्ग जो है जिनकी क्या है इनकम कम है, उनके परिवारों के लिए क्या बोला है, तो इनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाएंगे। क्या करेंगे भाई, एक साथ ही मिलजुल के क्या है सामुदायिक जो है सोलर प्लांट लगाने की बात की है अल्प आय के परिवारों के लिए। तो देखो वापस से रिवाइज करो क्या क्या करा अपन ने यहाँ पे देखा ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा में क्या देखा, आगामी वर्ष में जो है अतिरिक्त अपन ऊर्जा का उत्पादन का क्या टारगेट रखे हैं, तो टारगेट अपना है कितना 6400 मेगावाट। इधर अपन ने ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्य का क्या टारगेट रखा है कि 5700 क्या रखा है 5700 मेगावाट का। अब 2025 विद्युत वितरण के लिए पीक सप्लाई में वृद्धि करके 20,700 मेगावाट की बिजली सप्लाई करेंगे। फिर कृषि कनेक्शन की पूछे तो कृषि की क्या बता देना, कृषि का बता देना 50,000, डोमेस्टिक का 5 लाख, ठीक है, याद आपको करवाई दिया है। अधिक दर पर जो अन्य राज्य के बैंकिंग है उसको समाप्ति कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में आगामी आगामी वर्ष है उसमें 10 गीगावाट ऊर्जा का अपन उत्पादन करेंगे। फिर 700 ये यहाँ पे देखो 765 kV का 1 लगाएंगे, 400 kV का 5 लगवाएंगे, 220 kV के 13 लगवाएंगे, 132 के 28 और 33/11 के 133। तो ऐसे आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो है उसके लाभान्वित परिवारों के लिए निःशुल्क सोलर प्लांट लगाएंगे, 150 यूनिट बिजली उनको फ्री देंगे, ठीक। अल्प आय वर्ग के लिए क्या करेंगे, मिलजुल कर सामुदायिक सोलर प्लांट लगवाने की इन्होंने बात की है। तो अपने 2 टॉपिक हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने बताओ। तो हमने देख लिया है पेयजल के बारे में क्या क्या बात की है सरकार ने, और यहाँ पे हमने ऊर्जा एनर्जी के बारे में बात कर ली है। अब अपन तीसरे टॉपिक पे चलते हैं जो कि है अपना यहाँ पे सड़क के बारे में बात की है भाई, रोड के बारे में, ठीक है। अब क्या बोला है, स्टेट हाईवे जो अपने राज्य के हाईवे हैं, बाईपास रोड हैं, फ्लाईओवर्स हैं, एलिवेटेड रोड हैं, ROB और RUB। अब ROB और RUB क्या है तो नहीं पता होगा कई लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए ROB। तो ROB तो क्या हो गया भाई, ये है रोड ओवर ब्रिज, क्या है रोड ओवर ब्रिज है। और RUB तो आप समझ ही गए होंगे अब RUB क्या है, तो ये है रोड अंडर ब्रिज, क्या है रोड अंडर ब्रिज, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। तो हमने देख लिया क्या क्या कर रही है भाई सरकार, स्टेट हाईवे, बाईपास, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, ROB रोड ओवर ब्रिज, RUB रोड अंडर ब्रिज, और जो सिंपल ब्रिज है वो आदि के निर्माण क्या करेगी भाई, इनके जो भी निर्माण हैं नए बनाएगी, रिपेयर करेगी, कोई टूट फूट हो गई तो, और उन्नयन जो बन रहे हैं उनको और अच्छे से
वो ख़राब नहीं हो, ठीक है, उनको उन्नयन करेगी, आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगी। तो इसके लिए क्या बोला है भाई, 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत हमें लगेगी। तो ये इन्होंने बोला है कितना, तो 5,000 करोड़ से ज़्यादा की इनको लागत यहाँ पे लगेगी, किसमें, हाईवे वगैरह में। तो इतना याद रखें कि रोड वाले में आपको क्या याद रखना है, 5,000 करोड़ याद रखना है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे क्या करेगी भाई, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो है इनके लिए 2,750 किलोमीटर से अधिक, क्या है, 2,750 किलोमीटर से अधिक की क्या करेगी, लेंथ, अधिक की लेंथ के लिए 60,000 करोड़ रुपए की लागत से क्या करेंगे, 60,000 करोड़ रुपए की लागत से क्या करेंगे, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, क्या करेंगे, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAMBOT पर क्या करेंगे, ये कार्य करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, 9 जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है उनके लिए 2,750 किलोमीटर तो लेंथ रहेगी और 60,000 करोड़ रुपए से लागत यहाँ पे बात की है, HAMBOT पे ये रहेगा, ठीक है। अब देखो, लगभग 21,000 किलोमीटर, कितने भाई, लगभग 21,000 किलोमीटर नॉन पेचेबल जो सड़क हैं उनके कार्य के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बात की है। क्या करेंगे भाई, 21,000 किलोमीटर लंबी तो क्या है, नॉन पेचेबल सड़क रहेगी, इसके कार्य के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये इनका टारगेट है। प्रत्येक विधानसभा क्या है भाई, प्रत्येक जो भी विधानसभा है इसके क्षेत्र में क्या करेंगे, इसके क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य, मरुस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि जो है 15-15 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, एक तो आपको याद रखना है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कितनी है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है, राशि ये ज़्यादा है, 15-15 करोड़ रुपए है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र में। और जो नॉर्मली पूछे तो नॉर्मली आपको बताना 10-10 करोड़ रुपए। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही है अपने राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान वाला, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ का क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो 15-15 करोड़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी जो बच गए उनको 5 करोड़ कम कर दो तो 10-10 करोड़। इसमें क्या करेंगे, नॉन पेचेबल सड़कों के लिए कार्य करेंगे। तो ये हमने देख लिया क्या करेंगे, नॉन पेचेबल वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है, नॉन पेचेबल वर्ड, और मरुस्थलीय याद रखना है, मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, ऐसे याद रखो, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन, पश्चिमी मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो वहाँ पे याद रखो 15-15 करोड़ रुपए। बाकी जो बच गया कम कम याद रखो, तो सब कम कम ही है, तो वो याद रखो 10-10 करोड़ रुपए, बाकी जो बच गए वो हो गए। अब इधर देखो 21,000 किलोमीटर तक क्या करेंगे, 21,000 किलोमीटर तक नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बात की है, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र पूछे तो ये 10-10 करोड़ और 15-15 करोड़, 15-15 करोड़ है मरुस्थलीय में, बाकी में 10-10 करोड़। इधर क्या देखा था, HAMBOT पे क्या है, 2,750 किलोमीटर की लेंथ बताई थी और इधर 60,000 करोड़ रुपए की लागत बताई थी। किसके लिए बताई थी, 9 जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है इसके लिए बताई थी। और क्या देखा था, तो और देखा था अपन ने जो स्टेट हाईवे बाईपास वगैरह है उनके लिए, सब के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब है भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसको अपन बाद में देखेंगे। तो अभी तो देखो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है PMGSY है, मेनली क्या है, ये जो है शहरों को गाँवों से जोड़ने के लिए ये क्या बनाई गई है, योजना बनाई गई है, इतना सा आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, आगे हम देखेंगे। अब इसका क्या है, चतुर्थ चरण जो है इसके लिए इन्होंने बात की है। इसमें 1,600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों से डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। क्या बोला है भाई कि 1,600 बसावट वालों को क्या करेंगे, आगामी जो भी 2 साल आएंगे उसमें क्या कर देंगे भाई, डामर की सड़क बना देंगे आपके लिए, क्या कर देंगे, डामर की सड़क बनाएंगे एकदम चकाचक। तो डामर की सड़क बनाएंगे 16,000 बसावट से ज़्यादा वाले क्षेत्रों के लिए 2 साल में, आने वाले साल में। और ये अभी चल रहा है इसका 4.0, ठीक है, PMGSY का। अब आगे आ जाओ, अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ जो है 5,000 से अधिक, क्या है, 5,000 से अधिक आबादी वाले के लिए और 250 ग्रामीण कस्बों में क्या करेंगे भाई, अटल प्रगति पथ
5,000 से अधिक तो आबादी होनी चाहिए और 250 ग्रामीण कस्बों में क्या करेंगे, सीमेंट कंक्रीट वाला ये क्या करेंगे, रोड बनाएंगे। लागत बताइए इन्होंने 500 करोड़ रुपए। कितनी बताई लागत इसकी, 500 करोड़ रुपए बताइए। किसकी बताइए, अटल प्रगति पथ। ठीक है, अटल प्रगति पथ पूछे तो इसकी लागत बतानी है आपको 500 करोड़ रुपए। ठीक है, और क्या पूछे कि कितनी आबादी वाले, तो 5,000 से अधिक आबादी और 250 ग्रामीण कस्बे। ठीक है, आगे चलो। 15 शहरों में रिंग रोड क्या करेंगे, 15 शहरों में रिंग रोड बनाएंगे। इसके निर्माण कार्य के लिए DPR 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब आगे आ जाओ, क्या करेंगे, रिंग रोड तो देख ही लिया। 15 शहरों में क्या करेंगे, रिंग रोड के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। सब यहाँ पे देखो 5 के उसमें ही चल रहा है। यहाँ पे 50 करोड़ है, यहाँ 5,000 है, यहाँ 250 है। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 1,600 है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे वापस देखो ये है 15 तो 5 आ गया वापस। अब 5 का दुगना ये 10 हो गया। ठीक है, 10 करोड़। इधर 21,000 हो गया, 5 चौको 20 प्लस 1 तो ये 21 हो गया। इधर 6,000 करोड़ रुपए हो गए। अब यहाँ देखो 2,750, वापस ये 5 आ गया यहाँ पे। इस तरह से आप देखोगे तो सड़क वाले में आपको ज़्यादातर जो चीज़ें 5,000 ही मिलेगी, 5,000 करोड़, 5 तो ऑप्शन के साथ थोड़ा सा आपको खेलना आना चाहिए और आपके चीज़ें याद हो जाएंगी अगर बार बार इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब इधर वो देखो 5 ही आ गया वापस, 15 शहर हो गए। अटल प्रगति पथ में 500 करोड़, 5,000 से अधिक आबादी। ये देखो पूरा अपने 5 में ही काम चल रहा है। यहाँ पे देखो वापस देखो, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, इनके विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य के लिए वापस से 5 आ गया। पीछा ही नहीं छोड़ रहा, 575 करोड़। बढ़िया है, पीछा नहीं छोड़ रहा। आपको एग्जाम में भी याद रहेगा कि भाई 5 आ जाए तो रोड वाले जो है उनमें से ऑप्शन में देख लेना है। रोड के काम जो है 5,000, 5 करोड़, 500 करोड़ ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, इनके विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य के लिए 575 करोड़ रुपए की लागत की बात की है। जयपुर शहर के जो ट्रैफिक की स्थिति में सुधार के लिए 250 करोड़ की बात की है। ठीक है, 250 करोड़ की बात किस में की है, जयपुर शहर के जो ट्रैफिक है उसकी स्थिति में सुधार के लिए। और जयपुर में जो बस है, जयपुर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, BRTS इसको बोलते हैं। अब शॉर्ट में आ जाए तो भी ध्यान में रखो कि BRTS क्या है, तो ये है अपने पास में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसको हटाया जाए तो जयपुर में ये हटाने की बात की है। रोडवेज़ के लिए क्या है, GCC, रोडवेज़ के लिए GCC मॉडल पर 500 नई बस और शहरी क्षेत्रों में भी 500 बसों की शुरुआत करने की बात की है। क्या किया है भाई, 500 नई बस और शहरी क्षेत्रों में भी जो है 500 बस शुरू करने की बात की है। अब जो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन सा भाई, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर अम्बाबाड़ी और विद्याधर नगर जो है उसमें भी टोडी मोड़ तक क्या है, विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक जयपुर मेट्रो का कार्य हाथ में लिया है। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से ये कंप्लीट होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेट्रो वाली बात यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो पहले भी मेट्रो चलती थी अपने जयपुर में, वो बात अलग है कि लोग उसमें सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। दिल्ली मेट्रो में तो सब दिल्ली मेट्रो में ही घूमते हैं, जयपुर की मेट्रो खाली पड़ी रहती है, कोई जाता ही नहीं है, सब बस से घूमेंगे या बाइक से घूमेंगे। तो जब आपको सुविधा दे रखी है जयपुर मेट्रो में तो थोड़ा सा आप उसका लाभ उठा सकते हैं जिस रूट पे चलती है। अब थोड़ा सा मुझे लगता है इनका रूट क्या है, पूरी अभी ये डेवलप नहीं हुई है, इसलिए लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। ऐसे ही ये चल रहा है इनका सिस्टम। तो अब उम्मीद है कि सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से अम्बाबाड़ी और विद्याधर नगर तक ये जब काम पूरा हो जाएगा तो यहाँ के लोग भी जो है मेट्रो में सफ़र करेंगे, जिससे थोड़ा सा जो है पोल्यूशन अपने क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, जिससे अच्छा रहेगा अपने लिए। तो ये अपने को तो ये याद रखना है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से अम्बाबाड़ी, विद्याधर नगर, टोडी मोड़, जयपुर मेट्रो का कार्य जो है 12,000 कितना आ गया, 5 ने पीछा छोड़ा थोड़ा सा, लेकिन 5 दूनी 10 और 2 तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक, जगतपुरा वैशाली नगर क्षेत्रों के मेट्रो के विस्तार हेतु DPR। अब ये DPR क्या है ये भी देख लो। तो DPR है भाई अपने पास में क्या, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है DPR का मतलब है। अब ये बजट है तो इसमें एक एक चीज़ को ऐसे
क्या है पूरा नहीं लिख सकते हैं क्योंकि और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में समझना होगा, और आप भी अगर थोड़े दिन में जॉब में आने वाले हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपका अभी मान लीजिए किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन आपके लिए कोई दूसरी पोस्ट अगर इंतज़ार कर रही होगी, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो जो है पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, मेरा तो यही मानना है। तो बस लगे रहिए और ऐसी चीज़ें जो हैं आपको मिले जहाँ से भी उनको नोट करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, मेरा तो यही कहना है। ठीक है, जगतपुरा और वैशाली नगर में क्या है मेट्रो के विस्तार के लिए DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी है। ठीक है, समस्त संभागीय मुख्यालय हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, क्या है भाई कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान जो है इसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है भाई, ये भी बात यहाँ पे कर दी। अब आगे देखो पंचगौरव योजना। अब पंचगौरव योजना जो है इसको गति देना और 550 करोड़ रुपए के कार्य के लिए यहाँ पे बात की है। तो पंचगौरव योजना जो है इसमें क्या होगा, राज्य के जो हर ज़िले हैं उसमें ये शुरू किया है अपने राजस्थान के में। इसमें क्या होगा, प्रत्येक ज़िले में उसकी विरासत और पारिस्थितिकी है, उसको ध्यान में रख के 5 जो गौरव है, जैसे कि 1 जिला 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, क्या है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की है। 1 जिला 1 उपज, 1 जिला 1 उपज की बात की है। 1 जिला 1 वनस्पति और वनस्पति प्रजाति। ठीक है, 1 जिला 1 वनस्पति प्रजाति हो गई, 1 जिला 1 प्रोडक्ट हो गया, उपज हो गई, और क्या बच गया 1 जिला 1 खेल बच गया, और लास्ट अपने पास बचा 1 जिला और 1 पर्यटन स्थल। तो ये सब जो है 5 गौरव हैं। ठीक है, पंच गौरव है, ये सारे जो ज़िले हैं अपने उनमें स्टार्ट करने की बात की है। और इसके लिए क्या होगा, खर्चा तो होगा ही, तो 550 करोड़ रुपए के कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पंचगौरव योजना भी हम बाद में और डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं डांग, मगरा, मेवात, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए क्या किया है। तो इनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए, वापस से 5 आया। ठीक है, 5 × 20 करो, कितना आया 100 आया। 100 करोड़ बांट दो। 100 करोड़ किसको बांट दो भाई, डांग वालों को बांट दो, मगरा वालों को, मेवात और ब्रज क्षेत्र में बांट दो, कितने 100 करोड़ रुपए। ठीक है, बांट दिए। अब सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए क्या है, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके लिए 150 करोड़ रुपए, वापस से क्या आया 5 आया, लेकिन इसको गुणा आपकी बार 30 से कर दो तो ये 150 हो गया। अब कोई बोलेगा कि मैम इतनी सारी कैलकुलेशन बता रहे हो, वहाँ याद थोड़ी रहेगा। तो वहाँ ये डायरेक्ट भी याद थोड़ी रहेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिमाग में कोशिश करोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डाटा याद करोगे रटोगे तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे परेशान होना पड़ सकता है। ऑलरेडी अपने पास बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, तो उसको याद रखना, एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म करवाना बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, तो रटने के लिए नहीं बैठे कि बस मैं तो सारा याद ही कर लूँगा, मेरे को तो सारा डेटा याद है कंप्यूटर की तरह, ऐसे कोई भी नहीं है। ठीक है, और कोई है तो बता देना भाई कमेंट में, हमें भी पता चले। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए क्या करेंगे, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 150 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पे जारी किया है। SC SP और TSP फंड की राशि में वृद्धि करके 1750 करोड़ रुपए इसका टारगेट रखा है। गुरु गोलवलकर, क्या है गुरु गोलवलकर एस्पायरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम, इसके लिए 35 एस्पायरेशनल ब्लॉक्स के लिए ये टारगेट रखा है। ठीक है, महात्मा गांधी जो नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा MGNREGS, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है। इसमें सभी को पता है कि 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था पहले, अभी कुछ चेंजेस किए गए हैं तो वो हम आगे देख लेंगे। महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में क्या है 3,400 लाख, कितने 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन यहाँ पे किया गया है। कितना भाई, मनरेगा में 3,400 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है। स्वामित्व योजना, अब ये स्वामित्व योजना क्या है भाई, तो ये जो स्वामित्व योजना दिख रही है ये आपके 24 अप्रैल, कब 24 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। और ये जो है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये शुरू की थी। अब इसका एम क्या है, तो एम इसका है कि जो ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से क्या करेंगे, ड्रोन के माध्यम से जो आबादी वाले क्षेत्र हैं जिसमें लोग बाग रह रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, आबादी क्षेत्रों में क्या करेंगे,
सीमांकन करेंगे। सीमांकन करेंगे, क्या करेंगे भाई, इसका वो करेंगे, देखेंगे इसको कि भाई कहाँ कहाँ पे लोग रह रहे हैं, ये सारा कुछ ये चेक करेंगे। और इसके माध्यम से क्या करेंगे, फिर सारा सीमांकन करने के बाद में जो भूमि का मालिक है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको एक प्रॉपर्टी कार्ड देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी कार्ड को क्या करेंगे, जो धारक हैं उनकी संपत्ति को 1 साल के लिए संपत्ति के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं उस कार्ड से आप, और उस पर बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो इसमें यही बताया है कि ये स्वामित्व योजना जो है, ये ड्रोन सर्वे करके 2 लाख परिवार जो है इनको पट्टे देंगे। क्या करेंगे भाई, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे करवा करके 2 लाख परिवारों को नए पट्टे देंगे घरों के। तो ये सारी बात हमने यहाँ पे कर ली है रोड के बारे में। तो 3 टॉपिक अपने अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए, तो वापस से आपका रिवीजन करा दिया जाता है। तो स्वामित्व योजना में क्या होगा, ड्रोन सर्वे के माध्यम से 2 लाख परिवारों को नए पट्टे देंगे। मनरेगा में क्या होगा, 3,04,000 जो मानव दिवस है इनका सृजन किया है। गुरु गोलवलकर जो स्कीम है इसके लिए 35 एस्पायरेशन ब्लॉक बनाएंगे। SC SC TSP फंड में वृद्धि करके वापस से 750 करोड़, 5 का ही मल्टीपल है, ठीक है, तो ये याद रखें। सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा कार्यक्रम में 150 करोड़, 30 गुणा 5, तो याद हो गया, ठीक है, फंड ये बात की है। अब यहाँ पे 4 क्षेत्र हैं, डांग, मगरा, मेवात, ब्रज, इसके लिए क्या बोला भाई, 100 करोड़ रुपए की बात की है योजनाओं के विकास के लिए। पंचगौरव आपको बता ही दिया, हर जिले में क्या है, 5 चीज़ों के क्या है विकास के लिए बात की है, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उपज, वनस्पति, खेल, पर्यटन, ये सब। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 चीज़ें हैं, तो 5 से 5 को 2 बार लिख दो तो 0 लगा दो, ठीक है। 550 करोड़ रुपए का कार्य यहाँ पे टारगेट रखा है। समस्त जो संभाग है उनके मुख्यालय पे कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान किया गया है। जगतपुरा और वैशाली नगर जो है इनके लिए मेट्रो के विस्तार के लिए DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश की गई है। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया से अम्बावाड़ी और विद्याधर नगर तक क्या है, जयपुर मेट्रो के कार्य को करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत दी गई है। तो क्या करेंगे, 5 × 2 + 2, तो ये 12 आ गया, ठीक है, 12,000 रुपये करोड़ की लागत ये बात की गई है मेट्रो के लिए। रोडवेज के लिए GCC मॉडल पर 500 नई बसें, 5 ही आ गया, 5 × 100 तो ये हो गया 500, इधर भी 500 नई बसों के लिए क्या है 500 हो जाएगा। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हटाने की बात कर दी, हटा दो भाई। जयपुर शहर में ट्रैफिक अभी क्या है बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसके लिए सुधार करने की आवश्यकता है, तो 250 करोड़ रुपए के कार्य कर दो। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदय, अजमेर में क्या है सेक्टर रोड के कार्य के लिए 575 करोड़ रुपए की लागत है। 15 शहरों में रिंग रोड बनाएंगे तो उसके DPR के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अटल प्रगति पथ के लिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा आबादी होनी चाहिए। 250 से ग्रामीण कस्बों में सीमेंट रोड बनाएंगे, इसके लिए 500 करोड़ रुपए की बात की है। ऊपर हमने देख ही लिया, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में 1600 बसावट वाले क्षेत्रों के लिए 2 साल के लिए डामर सड़क को जोड़ने की बात की है। फिर इधर देखा हमने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ बांट दो, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो ज़्यादा है तो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या कर दो 15-15 करोड़ रुपए बांट दो, ऐसे याद रखो तो याद हो जाएगा। फिर ऊपर देखा था सिंपली हमने बात की थी नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य के लिए, तो ये देखा था 21,000 किलोमीटर लेंथ पूछे तो 21,000 किलोमीटर तक ये सड़क बनाएंगे, और लागत पूछेगी कितनी कॉस्ट से बनेगी तो 6,000 करोड़ रुपए से बनेगी भाई। फिर इधर 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के लिए क्या बोला था, 2,750 किलोमीटर, तो लेंथ बता देना, 60,000 करोड़ रुपए बता देना। और इसके पहले हमने क्या देखा था, स्टेट हाईवे, फ्लाईओवर्स, ठीक है, ROB RUB, इन सब के लिए क्या बोला था, तो इन सब के लिए हमने बोला था, तो इनके लिए बोला था अपन ने वही 5,000+ करोड़ की क्या है लागत लगेगी। तो इतना कुछ अपन ने रोड में पूरा पढ़ लिया। तो आपने 3 चीज़ें अभी तक पूरी पढ़ ली हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया है थोड़ा सा यहाँ लिख दिया जाए आपके लिए, ताकि आपको लगे कि आपने बहुत सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया भाई। सबसे पहले तो हमने पेयजल देखा, पेयजल के बाद में अपन ने ऊर्जा देख ली, ठीक है, ऊर्जा देख ली, और अभी अपन ने सड़क देख ली, ठीक है, 3 चीज़ें अपन ने देख ली। अब ये देख लो नगरीय विकास। अब नगरीय विकास करना है भाई, नगर का विकास करना है तो कैसे करेंगे भाई, सिविक एमिनिटीज़ जैसे कि पार्किंग है, रिनोवेशन है, रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, बस स्टैंड है, इनके विस्तार के उन्नयन में क्या करेंगे 780 करोड़ रुपए का कार्य करेंगे। क्या करेंगे भाई, नगर के विकास के लिए पार्किंग सिस्टम जो है, रिनोवेशन है, रेजिडेंशियल फ्लैट है,
और बस स्टैंड है, इनके विस्तार और उन्नयन के लिए 780 करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। ठीक है। जयपुर और उदयपुर में क्या करेंगे, आवासीय फ्लैट्स की योजना बनाएंगे, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रह सके, जयपुर और उदयपुर में। अब द्रव्यवती नदी जो है, इसको पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेडेशन इसका करने का प्लान बनाया जा रहा है। कौन सी नदी, तो द्रव्यवती नदी, याद रखना है। इसका क्या करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे। 7 वर्षों की अवधि में क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो शहरी विकास योजना है, क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास जो योजना है, इसमें लगभग 12,050 करोड़ रुपए की लागत की बात की गई है। तो क्या क्या देखा, वापस देखो, वापस आओ यहाँ पे। नगरीय विकास में क्या देखा अपन ने, यहाँ देखा पार्किंग, रिनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट, बस स्टैंड के विस्तार के लिए क्या करेंगे, 780 करोड़ रुपए का कार्य करेंगे। जयपुर उदयपुर में हाउसिंग फ्लैट्स बनाएंगे। द्रव्यवती नदी को अपग्रेडेशन करेंगे। 7 वर्ष की अवधि में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना में 12,050 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करेंगे। ठीक है। अब क्या है, समस्त जो संभाग मुख्यालय इनके सहित 32 शहरों में क्या करेंगे, जो संभाग मुख्यालय इनके अलावा 32 जो शहर हैं, इनमें क्या करेंगे, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इस पे भी कार्य करेंगे, क्योंकि शहरों में क्या है ज़्यादा ही कचरा फैला देते हैं लोग बाग। तो संभाग स्तर पे तो करेंगे ही, संभाग मुख्यालय पे, उसके अलावा जो 32 शहर है उनमें भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य करेंगे, जिससे अपना नगर क्या है स्वच्छ रहे, तो नगरीय विकास हो जाएगा। ठीक है। अब जो ठोस कचरा संग्रहण है उसके परिवहन और निस्तारण के लिए क्या है, जीसीसी मॉडल पे 4000 हूपर लगवाएंगे। जैसे आपके घर में सुबह सुबह गाड़ी आती है कचरा लेने के लिए, तो उसके लिए ही यहाँ पे बात की है कि जो ठोस कचरा संग्रहण है, परिवहन उसका करते हैं और निस्तारण करते हैं। जैसे आपके घर से लेके जाएंगे तो एक गाड़ी आती है, वो लेके जाएगी, फिर उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, उसका निस्तारण करते हैं, क्या यूज़ करते हैं कचरे का, तो उसके निस्तारण हेतु जो जीसीसी मॉडल है उस पर 4000 हूपर लाने की बात यहाँ पे की है। ठीक। अब 65 जो नगरीय निकाय है, क्या है भाई, अब 65 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में ड्रेनेज और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट का कार्य करने की बात की है। तो ये याद रखना है कि नगरीय निकाय में जल भराव में ड्रेनेज और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट का कार्य के लिए कितने नगरीय निकाय, तो 65 नगरीय निकायों की बात की गई है। अब 296 शहरों में क्या होगा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो गंदा पानी है आपके घरों से जो भी निकलता है तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है, और इससे जो ट्रीटेड वाटर है, इससे ट्रीटेड वाटर का उद्योगों, कृषि आदि में पुनः यूज़ किया जा सके, इसके लिए कुछ कार्य करेंगे। ठीक है। कितने शहरों में, तो 296 शहरों में। अब 30 जो नगर परिषद हैं उनमें मैकेनिज्ड ट्रांसफ़र स्टेशन की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी भाई, 30 नगर परिषदों में मैकेनिज्ड ट्रांसफ़र स्टेशन की स्थापना की जाएगी। संभागीय मुख्यालयों सहित क्या होगा, संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में सीवरेज गैप कवर करना है। क्या करना है, संभागीय मुख्यालयों में जो 75 शहर है उनमें सीवरेज का जो गैप आ रहा है उसको कवर करने का टारगेट रखा है। और 2000 किलोमीटर पुरानी, कितनी भाई, तो ये है 2000 किलोमीटर जो पुरानी सीवरेज लाइन है उनको आगामी 4 वर्षों में रिहेबिलिटेशन का कार्य करना है। जैसे कोई सीवरेज लाइन अगर टूट फूट गई है तो उनको क्या है, थोड़ा सा देखना है वापस से, आगामी 4 वर्षों में उनके रिहेबिलिटेशन का कार्य पूरा करना है। कितनी किलोमीटर पुरानी, तो 2000 किलोमीटर पुरानी को। ठीक है। 100 अत्याधुनिक रोबोटिक 3-in-1 सीवरेज सफाई मशीन लानी है। कितनी मशीन लानी है भाई, तो 100, कितनी, 100 अत्याधुनिक रोबोटिक 3-in-1 सीवरेज सफाई मशीन लानी है। 14 उच्च शहरीकृत शहरों, कितने, 14 उच्च शहरीकृत शहर और इनके 42 सैटेलाइट टाउन्स में से पर्यटन, टूरिस्ट, हेरिटेज, कमांड कंट्रोल सेंटर और बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्य करने की बात की है। फिर क्या बोला है, प्रदेश के जो समस्त शहर हैं उनमें 50,000 स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। ये भाई क्या है, गलियों में अंधेरा ही रहता है, तो इन्होंने बोला है कि भाई हम 50,000 जो है स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे आपके लिए, तो समस्त शहरों में ये लगवा देंगे। ठीक है। 500 पिंक टॉयलेट्स का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। इसके लिए लागत आएगी 175 करोड़ रुपए की। कितनी, 175 करोड़ रुपए की तो लागत आएगी। कितने बनवाएंगे, तो 500 पिंक टॉयलेट्स ये बनवाएंगे। तो पिंक टॉयलेट्स में क्या होता है, तो इसमें जो है महिला, बच्चे, दिव्यांगजन जो भी है इनको जो सुलभ और सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल, अच्छा
सुविधा वाला क्या है टॉयलेट प्रदान करने के लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं, क्या, पिंक टॉयलेट्स, ठीक है। और सरकार जो है इनको फ्री में बनवाएगी। इसमें पिंक कलर से इनको क्या है कलर करवाया जाएगा, इसलिए इनका नाम पिंक टॉयलेट रखा गया है। बाकी हम ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिंक टॉयलेट्स कितने बनवाएंगी, 500 बनाएंगी। लागत कितनी रखेंगी, तो लागत है 175 करोड़ रुपए। अब आगे वापस से रिवाइज करो तो देखो 500 पिंक टॉयलेट बना दिए 175 करोड़ की लागत से। समस्त शहरों में लाइट कितनी लगवाएगी कि चलो 50,000 लाइट लगवा देते हैं आपके लिए, तो लगवा दी। 14 उच्च शहरों में क्या है 42 सैटेलाइट टावर में पर्यटन, हेरिटेज और कमांड कंट्रोल सिस्टम संबंधी कार्य करेंगे। 100 अत्याधुनिक रोबोटिक सिस्टम मशीन लगाई है। 2000 किलोमीटर पुरानी सीवरेज लाइन को आगामी जो 4 ईयर है इनमें सही कर दो, नहीं तो ठीक है अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे याद रखो। तो 2000 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन को 4 वर्षों में ठीक कर देंगे। संभागीय हेडक्वार्टर पर 75 शहरों में सीवरेज गैप जो आ रहा है उनको कम करेंगे। 30 नगर परिषदों में मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन की स्थापना करेंगे। 296 शहरों में क्या करेंगे वेस्ट में वाटर मैनेजमेंट और ट्रीटेड वाटर का यूज़ करेंगे, किसमें, उद्योग में और कृषि में। और 65 नगरीय निकायों में जल भराव क्षेत्र में ड्रेनेज और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट का यूज़ करेंगे। और क्या बोला है, तो जो ठोस कचरा संग्रहण है कितना, जो ठोस कचरा संग्रहण है आपके घर में जो कचरे लेने के लिए गाड़ी आती है उसके परिवहन और निस्तारण के लिए जीसीसी मॉडल पे 4000 हुपर, कितने, 4000 जो है हुपर यहाँ पे लाने की बात की है, ठीक है, 4000। समस्त संभाग मुख्यालय पे 32 शहरों में, समस्त जो संभाग मुख्यालय वो तो है ही, प्लस 32 शहर जो हैं इनमें भी क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य की बात की है। और हमने क्या देखा था, तो ये तो हमने देख ही लिया। 7 वर्ष की अवधि में पंडित दीनदयाल शहरी विकास के लिए 12,050 करोड़। द्रव्यवती नदी का अपग्रेडेशन कर दो। जयपुर उदयपुर में हाउसिंग फ्लैट्स बना दो। और सिविक एविएशन में पार्किंग, रिनोवेशन, रेजिडेंशियल फ्लैट वगैरह पे ये 780 करोड़ रुपए का खर्च कर दो। तो नगरीय विकास भी अपना कंप्लीट हुआ। तो अब अपन ने क्या क्या कर लिया है सबको पता ही है। हमने कर लिया है पेयजल, ठीक है, वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया अपन ने, ऊर्जा भी हमने देख ली। इसके बाद में हमने सड़क वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। देन हमने ये नगरीय विकास भी कंप्लीट कर लिया। और इसके अलावा हमने शुरू में एक और टॉपिक किया था, आपको ध्यान हो तो, राजकोषीय संकेतक, जिसमें अपन ने अनुमान लगाए थे। क्या लगाए थे, अनुमान लगाए थे। क्या अनुमान लगाए थे, तो वापस एक बार बता देती हूँ आपको। जो बजट है अपना वो 5,37,068, कितना, 5,37,068, 94 करोड़ रुपए की लागत का ये क्या है बजट व्यय अपना था, ठीक है। और अपना घाटा कितना था, तो घाटा आपको बताया था मैंने कितना, चलो यहीं आ जाओ वापस से, तो वापस रिवाइज हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बताया था, ये देखो 84,643 करोड़ 63 लाख रुपए। ये जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था, तो ये जीएसडीपी का था 4.25%, ठीक है। तो ये लाइन बताइए आपको। ये राजस्व घाटा बताया आपको। ये तो क्या है, राजकोषीय घाटा, ये है राजस्व घाटा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। राजकोषीय है 4 नहीं, इसमें क्या है वर्ड 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा वाले आएंगे, 84,000 आ जाएंगे। और इधर राजस्व घाटा छोटा वर्ड है, तो इसमें क्या आएंगे राजस्व में 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए। और क्या देखा था हमने, तो ये देखा था जीएसडीपी जो है बढ़ के अपनी कितनी हो जाएगी 19,89,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। और ये सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2030 तक जो अपनी अर्थव्यवस्था है वे कितनी हो जाएगी, तो हमने बोला है भाई कि $350 बिलियन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 चीज़ें कवर कर ली, देखो। एक तो ये, ठीक, पहले नंबर ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये कर ली, चौथे पे ये कर ली, पाँचवें पे ये कर ली। अब हम एक चीज़ और कर लेते हैं, तो नगरीय के बाद हम क्या कर लेते हैं, अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो क्या है लंबी हो जाएगी, फिर आप चीज़ें रिलेट नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि डेटा बहुत सारा है अपने पास में
उसको याद भी करते जाना है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो इंडस्ट्रियल तो कराएंगे ही, और इसके बाद में चलिए आपके लिए क्या करते हैं, तो पर्यटन कला संस्कृति वाला भी टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे इस वीडियो में। चलो तो आ जाओ वापस से। क्या करना है अब अपने को, औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास कर दो भाई अपने राजस्थान का। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। क्या है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु सिंगल विंडो। क्या है, सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप। क्या किया है भाई, सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप जो है ऑनलाइन परमिशन की संख्या को बढ़ा के 149 कर दिया। क्या कर दिया भाई, 149 कर दिया है। किसकी, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप की परमिशन को क्या कर दिया, 149 कर दिया। जैसे आप याद रखो, क्या याद रखोगे, आपका जो जीके का पेपर है वो 150 पेपर नंबर का होगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है आपको नहीं आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं आता आपको, तो आप वैसे तो आपके क्वेश्चन तो 75 आएंगे, लेकिन मार्क्स आपके रहेंगे 150, ठीक है। तो लेकिन आपका काट पीट के जो है 1 मार्क्स वहाँ पे कट जाता है। तो आप ध्यान में रखें कि 149 नंबर ही आपके आए हैं। अब ऐसा लाना क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, इतने ज़्यादा मार्क्स किसी के नहीं आ सकते हैं, अभी तक तो नहीं आए किसी के, क्योंकि सेकंड पेपर में भी आपको ध्यान रहता है। तो बस आप ये याद करने के लिए रख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप पढ़ाई में अपना, लेकिन आपके 150 मार्क्स नहीं आए, आपके 149 आए, तो इससे ध्यान रह जाएगा आपको बस। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हेतु सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप जो है इसकी परमिशन 149 कर दी। विभागों हेतु, डिपार्टमेंट हेतु क्या है, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की बात की है। और क्या किया है, तो और क्या किया है इन्होंने, ये तो ध्यान में होगा ही, विभागों हेतु कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। राइजिंग राजस्थान, क्या है, राइजिंग राजस्थान जो है इसके लिए एमओयू के क्रियान्वयन को गति देते हुए पीएमयू का गठन किया है। क्या किया है भाई, पीएमयू का गठन किया है। अब ये पीएमयू क्या बीमारी है, तो पीएमयू का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, इसका मतलब है पीएमयू का। राइजिंग राजस्थान एमओयू के क्रियान्वयन को गति देने के लिए पीएमयू का गठन किया है। फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू करने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। क्या किया है, फ्लैटेड फैक्ट्री की व्यवस्था लागू करने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जा रहा है। सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, अब ये जीसीसी आ रहा था पहले भी, तो आपको यहाँ दिख ही गया होगा, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है पॉलिसी, इसको शुरू किया है सर्विस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडिंग सेक्टर में विकास और संवर्धन करना है, उसके लिए क्या किया है, इसके लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी, कितना, आरटीपीपी शॉर्ट में याद रखें, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लागू की है ट्रेडिंग सेक्टर में विकास और संवर्धन के लिए। सर्विस सेक्टर में कौन सी की है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जीसीसी पॉलिसी। कोटा में क्या किया है, कोटा में टॉय पार्क मतलब खिलौना जो पार्क है वो, और निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में, और बूंदी में क्या किया, इसमें स्टोन पार्क, क्या कर दिया, इसमें स्टोन मतलब पत्थर के जो पार्क हैं वो, और सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ में क्या कर दिया, सिरेमिक पार्क। डीएमआईसी के अंतर्गत क्या कर दिया, अभी डीएमआईसी देखेंगे, इसके अंतर्गत फार्मा प्लाग पार्क। और भीलवाड़ा में क्या किया, भीलवाड़ा में तो वस्त्रों की नगरी है, तो टेक्सटाइल पार्क को विस्तार किया है। और सांगानेर जयपुर में क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना करने की बात की है। तो डीएमआईसी का मतलब है डेवलपमेंट मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड केयर, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ही हाईली इम्पोर्टेंट है। क्या याद रखोगे, कोटा में तो क्या कर दिया, कोटा में देखो बच्चे पढ़ने जाते हैं सब कोचिंग करने, तो कोटा में बच्चों के लिए क्या कर दिया, टॉय पार्क बना दिया, ठीक है भाई, पार्क बना दिया। निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ और बूंदी में क्या कर दिया, तो इसमें क्या कर दिया भाई, स्टोन पार्क बना दिया, पत्थर का पार्क बना दिया, ठीक है। सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़, अब चित्तौड़गढ़ में ही है लेकिन जगह का नाम चेंज हो गया, सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़, इसमें क्या कर दिया, सिरेमिक पार्क बना दिया। अब डीएमआईसी के अंतर्गत फार्मा पार्क बना दिया, और भीलवाड़ा तो वस्त्रों की नगरी है ही, टेक्सटाइल पार्क। सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कर दी है। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है, आगे है अपने पास 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र। कितने, 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना के लिए 150 करोड़ रुपए। कितने, 18 जो नवीन औद्योगिक क्षेत्र है और आधारभूत संरचना, इनके लिए 150 करोड़ रुपए की लागत की बात की है।
प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क ई स्टेट में CETP हेतु सहायता करना। प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क में ई स्टेट के लिए CETP हेतु सहायता करना है। DMIC, अब ये DMIC आया, तो DMIC के अंतर्गत क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब ये DMIC और ये DMIC अलग अलग है, ठीक है। ये तो मेडिकल के एरिया में है और ये अपने जो है जनरली है, जो कि कॉरिडोर की बात कर रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लिंक करके क्या है, 2 लॉजिस्टिक पार्क हम यहाँ पे बना रहे हैं। और PM गति शक्ति जो है अपडेशन सिस्टम, ये भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, वापस आ जाओ, रिवाइज करो। PM गति शक्ति अपडेटेशन कर रहे हैं। DMIC के लिंक करके 2 लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। प्राइवेट इंडस्ट्रियल के लिए CETP की स्थापना कर रहे हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत कर रहे हैं। कोटा में टॉय पार्क, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में बूंदी में स्टोन पार्क, सोनियाड़ा चित्तौड़ में सिरेमिक। DMIC के अंतर्गत फार्मा पार्क, भीलवाड़ा में टेक्सटाइल, सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन। इधर क्या कर दिया, ट्रेडिंग सेक्टर के लिए इन्होंने विकास संवर्धन के लिए RTPP मतलब राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। सर्विस सेक्टर में GCC पॉलिसी। फ्लेटर फैक्ट्री में प्लग एंड प्ले मॉडल पे डेवलप कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लेटर फैक्ट्री होएगा राइजिंग राजस्थान जो है, इसकी क्रियान्वयन के लिए PMU का गठन। PMU मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन। विभागों हेतु, डिपार्टमेंट हेतु क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स बना रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के लिए क्या कर रहे हैं, सिंगल विंडो वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको 149 कर दिया गया ऑनलाइन परमिशन। तो 159 मार्क्स लाने थे, 149 मार्क्स आए, ऐसे आपको याद रखना था। तो ये इंडस्ट्रियल वाला पार्ट भी अपना पूरा कंप्लीट होता है। तो जैसा कि अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला था, अब हम क्या कर लेते हैं, अपना जो पर्यटन कला संस्कृति वाला पार्ट है इसको भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पर्यटन कला और संस्कृति वाला टॉपिक। तो इसमें देखो, प्रथम बार क्या है, प्रथम बार जो है आईफा अवार्ड, प्रथम बार अपने जो आईफा अवार्ड हैं उनका आयोजन कहाँ पे हुआ है, अपनी जो जयपुर है गुलाबी नगरी, इसमें हुआ है। नहीं तो ये क्या है, बाहर हमेशा विदेशों में या मुंबई वगैरह में ही होता था। तो प्रथम बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट टाइम जो आईफा अवार्ड है इसका आयोजन अपनी गुलाबी नगरी जयपुर में किया गया है। और कब किया है तो ये भी आपको बता देते हैं, चलो। तो ये अभी किया गया है 8 और 9 मार्च को। कब किया गया है, 8 और 9 मार्च 2025 को। अब 8 मार्च को क्या आता है, सभी को पता ही होगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे आता है। क्या आता है, इंटरनेशनल वुमेन डे आता है 8 मार्च को। तो तब ये शुरू हुआ था, 8 से 9 मार्च तक ये चला। और कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था JECC में हुआ था। JECC सबको पता ही होगा, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब गुलाबी नगरी में ये हो गया। और होस्ट किसने किया था, तो ये भी आपको चलो बता ही देते हैं, क्योंकि हम तो ये बजट अब लेट पढ़ रहे हैं तो ये बता सकते हैं, ये तो आयोजन हो ही गया अब। तो ये करण जौहर, कौन होस्ट करने वाले थे भाई, करण जौहर और कार्तिक आर्यन। करण जौहर और कार्तिक आर्यन ने ये होस्ट किया है, ठीक है भाई, ये कर ली बात। अब इसको हम आगे बाद में देखेंगे, अवार्ड वगैरह किसको मिले, थोड़ा सा बता देती हूँ चलिए आपको। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है, तो लापता लेडीज़ जो मूवी है उसको मिला है। लापता लेडीज़ मूवी की जो पिक्चर है उसको मिला है। अब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किसको, किरण राव को। अब किरण राव जो है लापता लेडीज़ जो है मूवी इसको डायरेक्ट करने वाली, तो इनको मिला है। बेस्ट एक्टर का किसको मिला, तो एक्टर का मिला है भाई कार्तिक आर्यन जी को। किसको मिल गया, कार्तिक आर्यन को मिला। मूवी कौन सी थी, तो भूल भुलैया, ठीक है, भूल भुलैया 3 शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और ये कौन से नंबर के थे, तो कौन से नंबर के अपना ये था प्रोग्राम, तो ये था अपने 25वें नंबर का। कौन सा, 25 नंबर का ये आईफा अवार्ड यहाँ पे अपने गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजन किया गया है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई यहाँ पे आयोजन होगा, तो अपन ने यहाँ पे देख भी लिया कब किया, कैसे किया, कौन होस्ट कर रहा है, कौन से अवार्ड मिले। बाकी हम पुरस्कार वाले में भी ये सब देखेंगे। अब आ जाओ, पर्यटन विकास की गतिविधियों के लिए जो है वर्ष 975 करोड़ रुपए, पर्यटन विकास की गतिविधि के लिए वर्ष में जो है 975 करोड़ रुपए खर्च करने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। हेरिटेज टूरिस्ट को बढ़ावा, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में 10 साइट्स का विकास करने की बात की है।
क्या किया है, हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा, आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में 10 साइट्स का विकास करने की बात की है। और क्या बोला है, तो प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए, क्या है, प्रदेश में जो है नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, आइकॉनिक के लिए तो क्या किया है, आइकॉनिक के लिए 10 साइट्स का विकास करने की बात की है और नाइट टूरिज्म के लिए इन्होंने 100 करोड़ की यहाँ पे बात की है। ठीक, अब जो ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियाँ हैं, वही अपनी जो हिस्टोरिकल कलात्मक हवेलियाँ, इनके संरक्षण के लिए शेखावटी हवेली संरक्षण योजना और हेरिटेज वॉक जो है इसका यहाँ पे बात की गई है। और हाल ही में जो अपनी दिया कुमारी जी हैं, वो मुख्यमंत्री, वो यहाँ पे गई हुई थी शेखावटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हवेलियों में ये गई हुई थी। तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम आगे पढ़ ही लेंगे। ऐतिहासिक कलात्मक हवेली के संरक्षण के लिए शेखावटी हवेली संरक्षण योजना और हेरिटेज वॉक की बात की है। लोक गायकों और संगीतकारों हेतु बीकानेर में क्या है, गौरी देवी कला केंद्र, क्या किया है भाई, लोक गायक और संगीतकारों के लिए बीकानेर में क्या है, गौरी देवी कला केंद्र बनाने की बात की है। जयपुर में जो अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, इसके उन्नयन में 25 करोड़ रुपए, कितने भाई, इसको और उन्नयन करने के लिए 25 करोड़ रुपए की बात की है। जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है, सबको पता ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृति पोर्टल, संस्कृति पोर्टल पे क्या करेंगे, गांव मंदिर जो है इनके इतिहास के रिकॉर्ड रखेंगे। क्या करेंगे, संस्कृति पोर्टल पे तो गांव और मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे संभाग स्तर पर हॉस्पिटलिटी स्किल्स सेंटर्स को बनाएंगे। क्या करेंगे, संभाग स्तर पे हॉस्पिटलिटी स्किल सेंटर बनाएंगे। अब आ जाओ, पुष्कर अजमेर, रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी, सवाई माधोपुर, जीर्ण माता सीकर, तनोट माता मंदिर, रामदेवरा जैसलमेर, दाऊ मदन मोहन भरतपुर, देशनोक बीकानेर जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं हेतु विभिन्न सुविधा प्रदान करने के लिए 95 करोड़ रुपए, कितने भाई, 95 करोड़ रुपए की बात की है कि इनसे हम ये सारी जो सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। कहाँ कहाँ पे कराएंगे, वापस देखो, पुष्कर में कराएंगे एक तो, ठीक है, रणथंभौर जो त्रिनेत्र मंदिर है सवाई माधोपुर का, ये भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। जीर्ण माता मंदिर सीकर में जो है, तनोट माता मंदिर जैसलमेर में, सबको पता ही है, बीएसएफ के जवानों की देवी भी तनोट माता को बोलते हैं। तनोट माता मंदिर हो गया, रामदेवरी जी का मंदिर हो गया, ये दोनों जैसलमेर में हो गया। अब दाऊ मदन मोहन जी का मंदिर है भरतपुर में, और देशनोक में है बीकानेर में मंदिर करणी माता जी का, तो वो हो गया। और धार्मिक स्थल ये सारे जो हैं कितने हो गए, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, तो 7 धार्मिक स्थल जो है इनको डेवलप करने के लिए 95 करोड़ रुपए जो है खर्च करेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। प्रदेश की विभिन्न झील, अब प्रदेश की जो विभिन्न झीलें हैं वो अभी क्या है, साफ़ सुथरी नहीं है, किसी में पानी नहीं है, किसी में कचरा है, तो उनको क्या करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य करेंगे, इसकी बात यहाँ पे की गई है। अब त्रिवेणी धाम, अब त्रिवेणी धाम कौन कौन से हैं भाई, तो बेणेश्वर धाम है एक तो, ठीक है, बेणेश्वर धाम है, रामेश्वर घाट है और बीगोत संगम है। अब आप बोलेंगे एक और है, तो इन्होंने तो बस ये 3 जो है, बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट, बीगोत संगम, इनको डेवलप करने के लिए बात की है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। 600 मंदिरों पर दीपावली, होली, रामनवमी, कौन कौन से त्यौहार है भाई, दीपावली है, होली है, रामनवमी है, इन प्रमुख त्योहारों पर विशेष साज सज्जा और आरती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 600 मंदिरों में किया जाएगा, ये किस किस पे भाई, दीपावली पे, होली पे और रामनवमी पे, ठीक है। क्या करेंगे, विशेष रूप से मंदिरों को सजाया जाएगा और भव्य आरती की जाएगी, ठीक है। आदिवासी बाहुल्य जिले जो हैं इनमें 100 करोड़ रुपए, कितने, आदिवासी क्षेत्र के जो बाहुल्य ज़िले हैं इनमें 100 करोड़ रुपए खर्च करके ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, क्या है, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट TTC का डेवलप किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए, तो 100 करोड़ रुपए खर्च करके। रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 गाँवों को विकसित करेंगे। क्या करेंगे भाई, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 गाँवों को विकसित करेंगे। आदिवासी बाहुल्य के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और ये ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट बनाएंगे इनके लिए। वार म्यूजियम जो है जैसलमेर में है, इसमें आधारभूत संरचना और सुविधा बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। और क्या बोला है, तो वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थयात्री योजना है, क्या है भाई, वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनके लिए तीर्थयात्री योजना बनाई गई है।
इसमें 6000 वरिष्ठ जन जो है, 6000 सीनियर सिटीजन। कौन है भाई? 6000 सीनियर सिटीजन्स को क्या बोला है भाई कि आप हवाई मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। 50,000 का एसी का ट्रेन, जो इनको 50,000 रुपये तक का एसी के ट्रेन का इनको खर्चा मिलेगा। ठीक है, तो एसी ट्रेन में ये तीर्थ की यात्रा कर सकते हैं। 6000 सीनियर सिटीजन्स के लिए ये योजना बनाई गई है। हवाई मार्ग से भी ये यात्रा कर सकते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करें। 6000 सीनियर सिटीजन्स को तो क्या करेंगे? बाई एयर, मतलब एरोप्लेन से भेजेंगे। और जो 50,000 है, 50,000 को काय से भेजेंगे? तो इनको भेजेंगे ट्रेन से, और एसी वाला टिकट इनको मिलेगा। तो कितने हो गए? पूरे टोटल हो गए ये 56,000 सीनियर सिटीजन्स को क्या करेंगे? तीर्थ यात्रा कराएंगे, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा। तो ऐसे आप ध्यान रखो, एरोप्लेन से ज़्यादा कम लोगों को भेज रहे हैं क्योंकि अफोर्डेबल कमी है। तो सरकार क्या कर रही है? 6000 लोगों को तो एरोप्लेन से भेज रही है और 50,000 लोगों को भेज रही है एसी वाली ट्रेन से। ठीक। विभिन्न मंदिरों के उन्नयन के लिए 101 करोड़ रुपए। अब मंदिर में जाते हैं तो आप दान करते हैं भाई, 101 रुपये, 11 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है। तो अब आपको यहाँ पे 101 रुपये ही ध्यान में रखना है। तो 101 करोड़ रुपए जो है मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर क्या कर दिया गया है? 3000 रुपये प्रति माह। कितना कर दिया? 101 करोड़ रुपए मंदिरों को भोग की राशि को बढ़ाया जाके क्या कर दिया भाई? तो इन्होंने कर दिया 3000 रुपये प्रति माह। और पुजारियों के मानदेय को 7500 रुपये कर दिया। क्या कर दिया? भोग की राशि को तो बढ़ा दिया, भोग राशि को बढ़ा के कितना कर दिया? तो ये कर दिया 3000 रुपये। ठीक है। और जो पुजारी वहाँ पे जो पूजा करते हैं उनका कितना कर दिया? तो इनको मिलेंगे 75,000 पर मंथ। कितने मिलेंगे भाई? इनकी भी सैलरी बढ़ा दी है तो इनको मिलेंगे 7500 रुपये प्रति महीने। ठीक है। जयपुर में वर्ष 2027 स्थापना के 300 वर्ष। ठीक है, जयपुर वर्ष 2027 स्थापना के 300 वर्ष जो है गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। कोटा एयरपोर्ट के पास क्या है? एरो सिटी। और माउंट आबू सिरोही में क्या है? एरो स्पोर्ट सिटी एक्टिविटी शुरू करने की बात की है। क्या किया है भाई? कोटा एयरपोर्ट के पास तो एरो सिटी और माउंट आबू सिरोही में एरो स्पोर्ट एक्टिविटी शुरू करने की बात की है। 29 हवाई पट्टियों को क्या है? 29 हवाई पट्टियों को बड़े हवाई जहाज़ उतरने के योग्य बनाने की बात की है। और प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में क्या किया है? फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन। क्या है? फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑपरेशन FTO बनाने की बात की है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होप ऑफ बस सेवा। अब इसका मतलब क्या है? तो ये होप बस जो है ये इलेक्ट्रिक टाइप की बस रहेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक बस रहेंगी, इनमें AC लगा हुआ रहेगा और इनमें कैमरे भी रहेंगे। ठीक है, AC रहेगा, कैमरा रहेगा और इलेक्ट्रिक रहेंगी। और इनमें क्या है? आप लाइव ट्रैकिंग आपकी कर सकते हैं, रूट का चार्ट देख सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए रहेगी। ऑटोमेटिक दरवाजे रहेंगे इनमें। और इनसे क्या कर सकते हैं आप? तो जैसे जयपुर में गए, ठीक है, आपको कहीं घूमने जाना है तो आप इस बस में जा सकते हैं और आराम से जो है बाहर की चीज़ें देख सकते हैं और पूरी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए क्या है, ये शुरू करने की बात की है कि कहाँ पे करेंगे भाई? अपना जो जयपुर है, जयपुर तो अपनी राजधानी है, तो यहाँ पे सभी बाहर से भी आते हैं टूरिस्ट। तो जयपुर में करेंगे एक, तो जोधपुर में और उदयपुर में क्या करेंगे? होप ऑफ ऑन और ऑफ करना है। इस बस की शुरुआत कर दी। और FTO कहाँ पे? तो FTO फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में और झुंझुनू में। वेरी इंपॉर्टेंट है। 29 जो हवाई पट्टी है उनके बड़े हवाई जहाज़ उतरने के लिए उनको क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, हवाई पट्टियों को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि वहाँ पे हवाई जहाज़ भी उतर सके। ठीक है। अब कोटा एयरपोर्ट के पास तो क्या बनाएंगे? एरो सिटी और माउंट आबू सिरोही में एरो स्पोर्ट सिटी एक्टिविटी शुरू करेंगे। अब वर्ष 2027 स्थापना के लिए 300 वर्ष गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन करेंगे जयपुर में। और मंदिर के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपए मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये कर दिया 3000 रुपये प्रति माह। और पुजारियों के लिए कर दिया 7500 रुपये प्रति माह। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्री में क्या बताया मैंने आपको? 6000 सीनियर सिटीजन को तो एयर से, मतलब हवाई जहाज़ से, और 50,000 को क्या है? ट्रेन से भेजेंगे यात्रा करने के लिए। और हमने क्या देखा? तो वार म्यूजियम जो है जैसलमेर में बनाएंगे। जैसलमेर में क्या करेंगे? आधारभूत संरचना और सुविधा देंगे।
रूरल टूरिज्म को बढ़ावा करेंगे, 10 गाँवों को विकसित करेंगे, आदिवासी बाहुल्य जिलों में 100 करोड़ रुपए को व्यय करके ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट डेवलप करेंगे, 600 मंदिरों में क्या करेंगे, दीपावली, होली, रामनवमी जैसे त्योहारों पे साज सज्जा आरती करेंगे। त्रिवेणी संगम ध्यान रखना है, बेणेश्वर वाला, रामेश्वर वाला और बिगोद संगम वाला, इनको डेवलप करेंगे। और प्रदेश के जो झील है उनके सौंदर्यीकरण का कार्य भी करेंगे। और 7 मंदिर आपको बताया, पुष्कर, रणथंभौर त्रिनेत्र मंदिर, जीर्ण माता मंदिर, तनोट माता मंदिर, रामदेवरा मंदिर, दाऊ मदन मोहन जी का मंदिर, क्या बताया, दाऊ मदन मोहन जी का मंदिर, देशनोक मंदिर, इन सब में क्या करेंगे, सुविधा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे भाई, 95 करोड़ रुपए की लागत से खर्च करेंगे। संभाग स्तर पर हॉस्पिटलिटी स्किल सेंटर बनाएंगे। संस्कृति पोर्टल क्या काम करेगा, गांव और मंदिर में इतिहास का रिकॉर्ड रखेगा। जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में 25 करोड़ रुपए की बात की है। और लोक गायक और संगीतकारों को बढ़ावा देने के लिए क्या करेंगे भाई, तो इनके लिए बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र बना देंगे। और ऐतिहासिक कलात्मक जो हवेली है इनके संरक्षण के लिए शेखावटी में हवेली संरक्षण योजना को शुरू करेंगे और हेरिटेज वॉक भी शुरू करेंगे। इसके अलावा हमने देखा प्रदेश में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए को बजट रखा गया है। और यहाँ देखा हमने हेरिटेज टूरिज्म को और आइकॉनिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 साइट्स का डेवलपमेंट किया है। पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़। और फर्स्ट बार अपने यहाँ पे आईफा अवार्ड आयोजन किया गया था गुलाबी नगरी जयपुर में। कौन से नंबर का था, तो 25 नंबर का था। कब किया गया, 8 से 9 मार्च 2025 को किया गया। कहाँ पे किया गया, JECC में। होस्ट किसने किया, करण जौहर, कार्तिक आर्यन ने। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला लापता लेडीज़ को। डायरेक्टर का किरण राव, कौन सी मूवी के लिए, लापता लेडीज़ के लिए। एक्टर का मिला कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए। ठीक है, तो आज अपन ने क्या है बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सब कुछ देख लें और फिर आपको याद भी नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं है क्लासेस लेने का, मेरा ये मानना है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अगर कोई लेट अपने आया हो क्लास में तो पूरी वीडियो को देख लें, चाहे 2x पे करके देखें, वो मुझे पता ही है आप सब 2x पे करके ही देखते हैं, कोई 1-2 बच्चे जो हैं नहीं देखते होंगे। राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय संकेतक हमने देखा सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा पेयजल वाली जो भी योजना वगैरह थी उनके बजट के बारे में। तीसरे नंबर पे हमने देखा था सड़क वाला, सड़क वाले में तो 5 वर्ड आ रहा है बार बार। ठीक है, और 4th नंबर पे अपन ने कर लिया था नगरीय विकास, क्या कर लिया था, अपने नगर का विकास कर लिया था। उसके बाद में हमने यहाँ पे इंडस्ट्री भी लगा ली थी, तो हमने यहाँ पे औद्योगिक विकास कर लिया। ठीक है, नगरीय विकास कर लिया, औद्योगिक विकास भी कर लिया। इसके अलावा हमने यहाँ पे पर्यटन, कला और संस्कृति वाला पार्ट भी कर लिया है। तो हमने यहाँ पे 6 पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है, ये सारा कुछ कर लिया है। ठीक है, राजस्थान बजट को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाए, इसको पूरा कंप्लीट करें, इसमें से क्वेश्चन RPSC अभी पूछ रही है। ठीक है, आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है तो ये मत सोचें कि इसको नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, आपके 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको बिल्कुल पढ़ें और पूरा इसको रिवाइज करें, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें आराम से आप जो भी हाईलाइट करना है, बाकी आपको चीज़ें लिखनी है, याद करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।